भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हो, जैसा सोचते हो, वैसे बन जाते हो। शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। क्रोध को पकड़ना गर्म कोयले को पकड़ने जैसा है, जिसे आप किसी और पर फेंकना चाहते हो तो पहले आप ही जलते हो। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूरज, चांद और सत्य। खुद को जीतना सबसे बड़ी जीत है। जो बीत गया उसे मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी की मंगल कामना के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमें भगवान बुद्ध के लिखे ये प्रवचन, ये सुविचार हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कर्णप्रिय लगते हैं। लेकिन क्या हम किसी भी सुविचार पर अमल कर पाते हैं? सोच पाते हैं कि हम ऐसा अपने जीवन को बनाएं, हम शांतिवान हो जाएं? हम सोचते हैं कि ये कैसे संभव है, लेकिन हम उसे मानने की जगह हम उस पर टिप्पणी करते हैं कि ये कैसे संभव है कि हम अपनी संवेदनाओं को देखते देखते अपने दुखों से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इस विद्या को सीखना पड़ता है। आप ये तो जानते हैं ना कि हमारा शरीर अंदर से बहुत संवेदनशील है। उसके अंदर हमेशा कुछ खटपट चलती ही रहती है। हमारे अंदर के अंग हमेशा किसी न किसी काम में लगे ही रहते हैं। कोई सांस दे रहा होता है, कोई हमारे खून को पूरे शरीर में प्रवाहित कर रहा होता है, कोई भोजन पचा रहा होता है, कोई मल मूत्र बाहर निकाल रहा होता है। हमारा शरीर एक मशीनरी की तरह 24 घंटे काम में लगा रहता है, लेकिन हम हमारा शरीर होने के बाद भी इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। हाँ, बाहरी तौर पर हमारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं उनके बारे में तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं। आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, इन सब के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन हमारे जो अंदर के अंग हैं वो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करते। लेकिन हाँ, हमारे बाहरी जो ये अंग हैं, इन पर हम अपनी इच्छा थोप भी सकते हैं और अपनी इच्छा मनवा भी सकते हैं। जैसे अपनी मर्जी से हम आँख बंद कर लें तो हमको दिखना बंद हो जाता है, हम कान बंद कर लें तो हम कुछ सुन नहीं पाएंगे, हम जुबान बंद कर लें तो चाहे हम कितने लंबे समय तक मौन रह सकते हैं। हम चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार अपनी नासिका के पास कोई सुगंध आने ही ना दें और अपनी त्वचा से कोई चीज़ छुएं ही नहीं, तो हम इस पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन हमारा कंट्रोल सिर्फ बाहरी अंगों पर है। अंदरूनी अंग ना तो हमारी कोई बात सुनते हैं, ना हमारा कोई कहा मानते हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि इन सबको हम कैसे देख सकते हैं और कैसे इन पर अपनी मर्जी चला सकते हैं। हम इनकी कार्यप्रणाली जानते ही नहीं, तो हम इन्हें कंट्रोल करेंगे कैसे? हम कैसे कहेंगे अपनी किडनी से कि तू ठीक हो जा, अब तुझे डायलिसिस की जरूरत नहीं? या कैसे कहेंगे अपने हार्ट को कि अब तुझको ठीक से ब्लड को पंप करना होगा, तुझे कोई स्टेंट की या पेसमेकर की या बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं है? हम कैसे कहेंगे अपनी किडनी को कि ठीक से शरीर की गंदगी को बाहर निकाला कर? क्या वो सुनेगी? नहीं, हमारे ये अंग हमारी कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन हाँ, हम एक विद्या के सहारे अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन पर पूर्ण कंट्रोल पा सकते हैं। ये संभव है। सिर्फ इन संवेदनाओं के जरिए हम अपने शरीर को बीमार बनाते हैं। ये संवेदनाएं क्या हैं? सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। आपने बाहरी तौर पर देखा होगा, शरीर में कभी कहीं पर भी कोई ईचिंग होती है या भारीपन महसूस होता है या कोई स्पंदन होता है, झंझन होती है, कोई सुन्नपन होता है, ये सब संवेदनाएं हैं। कभी हम कहते हैं ना, हमारा कंधा फड़क रहा है, हमारी आंख फड़क रही है, ये फड़कन ही संवेदना है। और इन संवेदनाओं के प्रति जब हम द्वेष जगाते हैं, माना अगर कोई पीड़ा हमारे शरीर में जागी तो हम क्या कहते हैं? हाय मरा रे, बहुत पेन है, कैसे इससे छुटकारा पाऊं, हर वक्त
दिमाग में वही पेन चलता रहता है और उसके लिए हम लगातार मन में द्वेष जगाते रहते हैं। ये कब ठीक होगा, पता नहीं, मैं बहुत परेशान हो गया। ये द्वेष हमारी उस परेशानी को तेजी से बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने उस संवेदना के प्रति जो शरीर में उठी उस पीड़ा के साथ उसको देखकर द्वेष जागृत किया, और द्वेष जगाते ही उस पीड़ा ने और गहराई पकड़ ली हमारे शरीर में। वो और लंबे समय तक के लिए जड़ अवस्था में हमारे जीवन में जम गई। हमारे शरीर में उठने वाली कोई भी संवेदना जिससे हमें पीड़ा मिलती है या जो हमें बेचैन बनाती है, हमारे मन में उसके प्रति द्वेष जागृत होता है। और ये द्वेष जागना सामान्य मनुष्य का स्वभाव है। ये सामान्य स्वभाव में आता है। हम सब भी यही करते हैं। आज जो हम इतने सालों से विपश्यना कर रहे हैं, पहले हमने भी यही किया है। और ये आमतौर पर हर इंसान करता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि हमें इसके प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं जगानी। ये तो हम तब जान पाते हैं जब हम विपश्यना विद्या को सीखते हैं कि इस पर हमने रोक लगानी है। आज हम बात करेंगे सिर्फ इस बारे में कि हमारे शरीर में रोग कैसे जन्म लेते हैं और कैसे गहराई से हमारे शरीर को पकड़ लेते हैं। गुरुजी समझाते हैं कि सिर्फ द्वेष ही नहीं, जितना द्वेष हमारे लिए हानिकारक है उतना ही हमारा मोह, हमारा राग हमारे लिए हानिकारक है। कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसके प्रति बोलेंगे हमें और चाहिए, वो भी नुकसानदायक है। और ये बोलेंगे कि नहीं चाहिए, ये हमारे जीवन से चली जाए, तो ये भी हानिकारक है। दोनों ही परिस्थितियाँ, चाहे वो राग की हों चाहे वो द्वेष की हों, हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमें इन दोनों पर ही कंट्रोल लगाना होगा, क्योंकि जब हमारा स्वभाव बन जाता है किसी भी चीज़ के प्रति द्वेष जगाने का, तो हम छोटी से छोटी अगर कोई पीड़ा उत्पन्न होती है या कोई शरीर में कोई ऐसा रोग हो गया जिसमें लगातार हमें खारिश होती है, तो हम उसको खुजाते भी रहते हैं और उसके प्रति द्वेष भी उत्पन्न करते रहते हैं कि यार पता नहीं ये चीज़ कब ठीक होगी भी कि नहीं होगी। तो ये मन के अंदर जगने वाला द्वेष उस चीज़ के प्रति उस बीमारी को और बड़ा रूप दे देता है। हमें हमेशा कुछ भी करके इस द्वेष को जगने से रोकना होगा। और वो कैसे संभव है? इसके लिए ही हमको विपश्यना विद्या सीखनी होती है, बहुत गहराई से। जीवन बदलता तभी है जब हम उसके लिए कदम उठाते हैं, वरना हमारा जो सामान्य स्वभाव है उसी में लिपट करके पूरी जिंदगी को स्वाहा कर डालते हैं। स्वभाव बदलना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब हम अपने जीवन में विपश्यना को लाते हैं तो बहुत बार हमारे साथ विपश्यना करते करते भी ऐसा होता है कि हमको कुछ ऐसी चीज़ें जो विपश्यना से दूर खींचने का प्रयास करती हैं, जिसमें सबसे पहला है निद्रा। आप कितनी अच्छी गहरी नींद ले लो, आप विपश्यना करने बैठोगे, आपको बहुत तेज तंद्रा आएगी, ऐसा उबासियाँ आएंगी कि आप जैसे पता नहीं 3-4 दिन से नहीं सोए हों। नींद इतनी गहरी होती है कि आप बैठे बैठे से झपकियाँ ले रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक स्पीड ब्रेकर है विपश्यना के मार्ग पर, आपकी ये तंद्रा की नींद। और दूसरे स्थान पर आता है आलस। आप 10 दिन के शिविर में जाएंगे, आलस के कारण आप कहेंगे नहीं छोड़, 1 बजे वाली साधना में मैं नहीं जाता, आप सीधे 2:30 बजे वाले अधिष्ठान में जाऊंगा, जब सब लोग बैठ करके 2:30 से 3:30 बजे का विपश्यना करते हैं। आप आधे घंटे, 1 घंटे, पौने घंटे की वहाँ पर समय की चोरी करेंगे। ये अमूमन सब करते हैं, लेकिन तब तक जब तक वो समझते नहीं है इस बात को कि यहाँ पर बिताया जाने वाला एक एक पल कितना कीमती है। और जब इस बात की समझ आ जाती है साधक को, तो वो एक क्षण भी बर्बाद नहीं करता। हर क्षण वो साधना में लीन रहता है, हमेशा उसका ध्यान या तो सांसों पर या संवेदनाओं पर लगा रहता है। अब तीसरी जो चीज़ हमको परेशान करती है वो है हमें शरीर में कहीं भी संवेदना समझ में ही नहीं आती। हमारे सर से पाँव तक जो चक्कर हमें लगाना है उसमें हमें कहीं इक्का दुक्का शरीर में कहीं पर संवेदना की फड़कन महसूस होती है, लेकिन उसके बाद पूरे शरीर ऐसा जड़ हो जाता है कि हमें कहीं पर भी संवेदना समझ में ही नहीं आती, दिखाई ही नहीं देती।
फिर जब शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है पैरों के जरिए, तब हम उस जड़ अवस्था से बाहर आते हैं कि नहीं, जो पीड़ा हो रही है वो भी तो संवेदना ही है। ज़रूरी नहीं कि जो छोटे छोटे अणु हमको चुभने वाली अवस्था वाली संवेदना जो शरीर में महसूस होती है कि जैसे हल्की हल्की सुइयां सी चुभ रही हैं, जो शरीर में गहन पीड़ा हो रही है, चाहे शरीर के किसी भी भाग में हो रही है, वो संवेदना ही है। जब वो हटेगी तब उसका रूप सूक्ष्म संवेदना लेगी, और वो लेगी ही। जैसे जैसे आप विपश्यना में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका ये जो पीड़ा वाला स्टेज है, इसको आप पार पा जाएंगे, और उसके बाद सारे शरीर में सूक्ष्म सूक्ष्म संवेदनाएं आपको समझ में आने लगेंगी, सर से पांव तक, सर से पांव तक। लेकिन आपको बहुत ध्यान से, धैर्य से इस साधना को सीखना है। इस वीडियो में हमने बताया कि हमारे रोग होने का मेन कारण क्या है, और समझा कि हमारे साधना के रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम समता रखकर राग द्वेष की इस पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे विपश्यना के रास्ते में तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। सच में विपश्यना बहुत कारगर विद्या है। यह हर एक को करनी चाहिए जिसको भी अपने दुखों से बाहर निकलना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर आप डाउन कर दीजिए अगर ये आपके लिए यूज़फुल वीडियो रही तो। और हमारे साथ बने रहने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो।